अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप अपनी बायोलॉजी की किताबें ले आएँ, निकाल लें। आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। तो बच्चों अपनी किताब का पेज नंबर 16 निकालें। तो वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं रिव्यू क्वेश्चंस। तो पहला जो रिव्यू क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस है, MCQs जिसे हम कहते हैं। तो ये पढ़ते हैं पहला MCQs। पहला MCQs है द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स। तो पहला ऑप्शन है ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड्स टू यील्ड एनर्जी, ये तो रिस्पायरेशन होता है। फिजिकल मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। C है गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। D है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो गैसेस एक्सचेंज जो है यहाँ C ऑप्शन टिक हुआ है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए C ऑप्शन में ना दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, इसको ज़रा मेंशन नहीं किया गया। उन्होंने लिखा हुआ गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको गैस एक्सचेंज कहते हैं। तो B और C में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन सा ठीक है। वैसे C ज़्यादा बेस्ट है, बेशक बॉडी का जिक्र नहीं है, तो आप C पे टिक कर दें, C ऑप्शन ठीक है। सेकंड आप देखें मोस्ट ऑफ द गैस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर्स थ्रू। तो लीफ पे पोर जो होते हैं वो आपको पता है स्टोमेटा है, तो वहाँ से ही ज़्यादातर गैस एक्सचेंज होगा, उसकी क्यूटिकल से नहीं इतना होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। थर्ड वन देखें हाउ मैनी ब्रोंकाई देन एयर पैसेज वे। तो ये आपको पता है कितनी ब्रोंकाई होती हैं, 2। ट्रैकिया के बाद आपको पता है वो बाइफरगेट हो जाती है, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। फोर्थ वन देखें वेयर डज द गैस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन्स। तो ये तो ज़ाहिरी बात है एल्वोलाई में ही होगा गैस एक्सचेंज, सबसे लास्ट पार्ट जो है। इसके बाद 5 वाला पढ़ें विच स्ट्रक्चर एक्चुअली हेल्प्स इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में कि ये जो डायफ्राम है ये है मसल, रिस्पिरेटरी मसल, तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। 6 वन आप देखें द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन ब्लड। ये ऑप्शन जो भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट आउट ऑफ रिस्पायरेशन, कि रिस्पायरेशन के मतलब क्या चीज़ गलत है वो पॉइंट आउट करनी है हमने। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई, ये ठीक है। बी गैस एक्सचेंज इन लंग इज़ वेरी एफिशिएंट बिकॉज लंग्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ये भी ठीक है। In emphysema, the walls of alveoli break and there is no more surface area. Dust particles can damage the lung by irritating the inner alveoli surface. ये सी स्टेटमेंट गलत है। वैसे उसने ऊपर रिस्पायरेशन के मतलब बात की थी, लेकिन उसने बीच में डिजीज़ का भी जिक्र कर दिया और पता नहीं क्या चीज़ जिक्र कर दी। चलो खैर, वैसे सी ऑप्शन ठीक है, मतलब ये बात गलत लिखी गई है। देर इज़ नो मोर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है। वैसे सरफेस एरिया कम हो जाता है, रहता तो है लेकिन कम हो जाता है। एल्वोलाई वाल्व ब्रेक तो होती हैं और देर इज़ मोर सरफेस एरिया, मोर नहीं कम हो जाता है, फिर सी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। ये डी ऑप्शन डस्ट पार्टिकल्स कैन डैमेज द लंग बाय इरिटेटिंग द इनर एल्वोलाई तक तो डस्ट पार्टिकल्स पहुंचते ही नहीं हैं, ये डी ऑप्शन इसका ठीक होगा, ये बात गलत है। सी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन ठीक है लिखा हुआ। सरफेस एरिया वैसे कम हो जाता है इधर, ये भी अजीब बात उन्होंने लिख दी हुई है। ऊपर बात कर रहे हैं रिस्पायरेशन की, नीचे डिजीज़ को भी डिस्कस कर दिया हुआ है। सरफेस एरिया वैसे कम हो जाता है, मोर नहीं होता, ठीक है, इसका डी ऑप्शन ही ठीक होगा। 8th वाला आप देखें आप अ डिजीज़ इन्वॉल्विंग द ब्रेकडाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग इज़, तो वो एम्फीसीमा। 9th वाला देखें आप विच
process does not occur in the nasal cavity, तो वो आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता क्योंकि वो तो एल्वेलाई में होता है। ट्रैपिंग ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल्स ये तो होगा। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द इनहेल्ड एयर ये भी होगा। वार्मिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर ये भी नोज का फंक्शन है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट 10 जो MCQs है उसका आप देखें, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड्स द एल्वेलाई, तो वो कैपिलरीज है। ठीक है, तो ये हमने आज MCQs डिस्कस किए हैं। उसके बाद अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।